नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज हम बना रहे हैं कोलकाता स्टाइल वेजिटेबल चाट, जिसमें होगा बीटरूट, गाजर और आलू के बहुत सारे चटपटा मसाले के साथ। इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पहले एक मसाले की तैयारी करना है, जिसमें हमने सौंफ ले लिए, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची। इन सभी को हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसे हम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे और बस हाथ से छू सके उतना ही गर्म होना है। अब इसे एक फाइन पाउडर बना लेंगे। कुछ इस तरह ये हमारे पाउडर बन के रेडी है। अब इसी में हम मिलाएंगे आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली नमक, धनिया पाउडर। अगर आप साबुत धनिया डालना चाहते हैं तो साबुत धनिया जब मसाला रोस्ट करते उसी समय डाल के एक साथ रोस्ट करके और फिर पाउडर पेस्ट तैयार कर लीजिए। इसके लिए हमें बीटरूट और गाजर चाहिए। बीटरूट और गाजर को इस तरह से इसका पील निकाल लेंगे। अब इसे हम धोकर हल्का सा सुखा लिए हैं और उसे हम कद्दूकस कर लेना है। दोनों को ही कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर हमने बॉयल कुछ उबला हुआ आलू ले लिए, उसे भी मैश करके तैयार करके रख लेंगे कुछ इस तरह सा। अब हमने एक कढ़ाई ले ली और इसमें तेल डाल दें। इसमें हम 5 फोरन डालेंगे, हरी मिर्च, अदरक क्रश किया हुआ, इन सभी को हल्का सा फ्राई कर लेना है। तीखा आप अपने पसंद से डाल सकते, कम या ज़्यादा। अगर बच्चा खाते हैं, बच्चा तो खाएंगे, अगर घर पे बच्चा हो तो कम थोड़ा तीखा डालें। यहाँ पे हमने हरी मटर डाल दी। मटर यहाँ पे हल्का सा नरम हो जाए उतना ही सिजाना है और साथ में हमारे कद्दूकस किया हुआ गाजर और बीटरूट डाल देंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मटर के साथ मिला लेनी है। बाद में हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से ये जल्दी से सीख जाएंगे। फिर हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में 2 से 3 बार इस तरह से ढक के और चला लेनी है ताकि अच्छे से सीख जाए बीट और गाजर। यहाँ पर हमने रोस्टेड मूंगफली डाल दी और जो मसाला हम पाउडर बना के रखे थे वो भुना हुआ मसाला से भी हम डाल दें। यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसलिए मसाला भी थोड़ा ज़्यादा डालें। ताजी फ्रेश हरा धनिया पत्ता काट कर डाल देंगे। साथ में हमने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी भी डाली और जो मैश किया हुआ बॉयल आलू था उसे भी हम साथ में डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से मसाले के साथ मिला लेंगे। यहाँ पर हमने 1/4 कप ब्रेड क्रम्स डाले। इससे इसमें जो बाइंडिंग करेंगे इसमें अच्छा सा बाइंडिंग भी होगा और इसका जो पानी है, मॉइस्चर है, वो सूख जाएंगे।
इस तरह से बनकर तैयार होंगे। कितना कलरफुल है, बाहर से एकदम क्रिस्पी होगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट। वैसे हम ठंडा होने के लिए उतार के रख दिए। अब यहाँ पर हमने हाफ कप मैदा लिए और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर और इसी हाफ कप से हम 2 कप पानी डालेंगे, मतलब टोटल 1 कप। ये एक स्मूथ बैटर तैयार करके रखेंगे। ये जो चॉप बनाएंगे उसको कोटिंग करने में काम आएगा। ये हमारा ब्रेड क्रम्स है। यहाँ पे हमने ब्रेड टोस्ट करके और उसको मिक्सी जार में सिंपली चला लिए हैं। ब्रेड क्रम्स डाल के तैयार है। अब मसाला भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे हम चॉप का शेप दे देंगे। बस इस तरह से लेके इसे हल्का सा रोल करते हुए अभी मसाला का सेम शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले हम शेप देकर सारे चॉप तैयार कर लेंगे, फिर उसका कोटिंग के काम करेंगे। इस तरह से हमने सभी वेजिटेबल चॉप बनाकर तैयार कर ली। अब हम दूसरा स्टेप पे जाएंगे। अब एक एक करके हम ये बैटर में डालेंगे और इसे इस तरह से निकाल लेंगे। और इसको यहाँ पे हमको दोनों हाथ से काम करनी होगी। दूसरे हाथ से हम ब्रेड क्रम्स को ऊपर से इसी तरह से ब्रेड क्रम्स के ऊपर कोट कर लेना है। हल्का हाथ से इस तरह से दबाते हुए इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सभी चॉप का कोटिंग करना भी है और ब्रेड क्रम्स के साथ भी कोट करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। तो हम दूसरा बार भी इस तरह से कोटिंग करेंगे। इसी तरह सभी चॉप को हम कोट कर तैयार कर लेंगे। इसे सेम प्रोसेस हम दोबारा दोहराएंगे। इससे क्या होगा, बाहर का जो टेक्सचर होगा चॉप का वो थोड़ा क्रिस्पी ज़्यादा होगा और बाहर से हार्ड होगा और अंदर से सॉफ्ट। सेम उसी तरह दूसरी बार भी सभी चॉप को कोट करना है और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स में भी लगा देना है। तैयारी में थोड़ा सा समय लगता है और तलने में तुरंत हो जाता है। इस तरह से हमने डबल कोट करके तैयार कर लिए। अब तेल गरम होने के लिए हम कढ़ाई पहले से ही चढ़ा दिए थे। यहाँ पर तेल एकदम स्टीम हीट होना चाहिए और हाई फ्लेम पे रखेंगे और बहुत ही सावधानी से एक एक करके हम तेल पे चॉप को डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। 2 से 3 मिनट में ये एकदम बनकर तैयार हो जाएंगे। कितना अच्छा इसका गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे।
सेम इसी तरह हम सभी चॉप को फ्राई करके निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम हाई रखना है और तेल एकदम गरम होनी चाहिए। इसी तरह हम सभी चॉप को फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए हमने सभी चॉप को फ्राई करके निकाल लिए। अब इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। इसके साथ सरसों की चटनी और प्याज और खीरा की सलाद, ये सेम आपको कलकत्ता में मिल जाता है। ऊपर से हम थोड़ा सा काला नमक छीट दिए हैं। बाहर से देखिए ये कितना क्रिस्पी है। बाहर से हार्ड और अंदर से एकदम सॉफ्ट। देखिए स्टीम निकल रहा है और कितना अच्छा कलर आया है इसका। और खाने में तो इसका टेस्ट अब घर का बना हुआ 2-4 आप खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये हमारे कोलकाता स्टाइल वेजिटेबल चॉप बनकर तैयार है।